हिमाचल में लगातार दूसरे दिन भी फटा बादल, सही साबित हुआ मौसम विभाग का अलर्ट। आज 10 जिलों में ऑरेंज वार्निंग तो कल 5 जिलों में। कुल्लू में इनर अखाड़ा बाजार पर मंडराया खतरा, कभी भी दरक सकता है पहाड़। हिमाचल में बीते कुछ दिनों से लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में मौसम की बेरुखी इस कदर है कि वहां थोड़ी देर की बारिश भी तबाही का रूप धारण कर रही है। लोग बारिश के इस प्रचंड रूप से इतने भयभीत हो गए हैं कि ना घर में रहना सुरक्षित लग रहा है, ना ही बाहर निकलना। इसका एक उदाहरण राजधानी शिमला है। आज यानी मंगलवार दोपहर राजधानी शिमला में करीब 10 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहा कि उपनगर टूटू चौक पर भारी भूस्खलन हो गया, जिससे कई रिहायशी मकान सीधी जद में आ गए हैं। दूसरी तरफ लाहौल के चोखंग और चंबा के भरमौर में बादल फटने से भयानक तबाही मची है। लोहे के पुल और सड़कें बह चुकी हैं, जिसके कारण सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय लोग जगह जगह फंस गए हैं। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में अब तक 196 लोगों की जान जा चुकी है और 994 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी व निजी संपत्ति स्वाह हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि मौसम ने प्रदेश के किन हिस्सों में कहर बरपाया है, कहां कितना नुकसान हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान लगाया है। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें। हिमाचल की राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। टूटू चौक का पूरा पानी रिहायशी इलाकों की ओर मुड़ जाने से अचानक पहाड़ी दरक गई। इस भूस्खलन की चपेट में आने से स्थानीय निवासी बलबीर कौर का पशुओं का शेड और शौचालय जमींदोज हो गया। शेड में रखा चारा और सामान मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले की सही निकासी ना होने के कारण कई पक्के मकान अब खतरे की जद में आ गए हैं। उधर जिला कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार की बात करें तो सितंबर 2025 में हुए 2 भूस्खलन के करीब 1 साल बाद भी खतरा टला नहीं है। बारिश के बीच संवेदनशील पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा अब भी लटके हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम ने स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय निवासी कंचन, नीलम और सीता का कहना है कि सिर्फ तिरपाल ढकने से खतरा खत्म नहीं होगा। जब तक यहाँ सुरक्षा दीवार और जल निकासी का काम युद्ध स्तर पर शुरू नहीं किया जाता, तब तक स्थिति ऐसी ही खतरे भरी बनी रहेगी। अब बात लाहौल स्पीति में फटे बादल से हुई तबाही की। हिमाचल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए जीवन पहले ही कठिनाइयों भरा रहता है। इन इलाकों में किसी भी तरह की कनेक्टिविटी की सुविधा बहुत बेहतर न होने के कारण यहाँ राहत एवं बचाव कार्य या मरम्मत के कार्य में भी अड़चनें आती हैं। ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लाहौल स्पीति के चोखंग के गौरी नाला में बादल फटने से चोखंग नैनगाहर सड़क का 400 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। रास्ता कटने के कारण नीलकंठ महादेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और घाटी के किसानों की सब्जियों से भरी गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज चंबा जिले के भरमौर की बलोट पंचायत में बादल फटने के बाद आए तेज सैलाब ने लोहे के मजबूत पुल को तिनके की तरह बहा दिया था। हादसे के वक्त मां भगवती खुड्डीवाली के दर्शन के लिए जा रहे करीब 50 श्रद्धालु रास्ते में ही घिर गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत लकड़ी की एक अस्थायी पुलिया बनाई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला था। अब एक नजर आंकड़ों पर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट मॉनसून की तबाही का खौफनाक सच बयां करती है। 30 जून से 17 अगस्त के बीच प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों में 196 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 299 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगर संपत्ति को हुए नुकसान की बात करें तो 32 पक्के और 53 कच्चे मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 312 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा 14 दुकानें और 270 गौशालाएं ढह गई हैं, जबकि 425 पालतू पशु पक्षियों की मौत दर्ज की गई है। वहीं अब तक प्रदेश को हुआ आर्थिक नुकसान कुछ यूं है कि मॉनसून ने अब तक 994 करोड़ रुपए की संपत्ति खाक कर दी है, जिसमें अकेले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को 744 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग को 227 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। सड़कें ठप होने और बिजली के नुकसान से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। प्रदेश भर में 105 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं। अकेले कुल्लू में 33 और मंडी में 27 से 39 सड़कें बंद पड़ी है। इसके अलावा 36 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं और 15 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 22 से 24 अगस्त तक हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। प्रदेश में आज यानी 18 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। वहीं ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला जिलों में येलो अलर्ट था। 21 अगस्त तक मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। वहीं आईएमडी के मुताबिक राहत की खबर ये है कि 23 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा, जिससे बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में मनाली के कोठी में सबसे ज्यादा 71.4 मिलीमीटर, धर्मशाला में 52.2 मिलीमीटर, कसौली में 52 मिलीमीटर और नाहन में 46.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग, प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सभी नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। भूस्खलन, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहें। नदियां, नाले और खड्ड उफान पर हैं, इसलिए जल स्रोतों के पास जाने या जल जमाव वाले रास्तों पर वाहन चलाने से बचें, अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी हर एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करें। हिमाचल में मौसम का मिजाज देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बाकी फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए और इसी तरह की सटीक खबर और वेदर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।